Hello student, welcome to online study classes of Pankur International School. I am your science teacher, so I am going to explain the chapter number first, that is crop production and management. As in a last class I gave you the word meaning of this chapter so that you can easily read this chapter and understand this chapter easily. In this series, today I am going to explain this chapter whose name is crop production and management. So before starting the explanation of this chapter, I want you to have a look on this video to make a better understanding of this chapter. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उस वीडियो की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चैप्टर को। So let us have a look on this video. As you all know that we eat different kind of food in our daily life. हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। अब बात आती है where does the agriculture came from? एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई? To understand this we'll have to go to the past. इसको समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा और हमें ये पता करना होगा कि अर्ली मैन्स किस तरह अपना पेट भरते थे। We'll have to know that how the early men survived during their life. Okay, so the early men, as we all know that early men led a nomadic life. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो एंशियंट पीपल्स थे वो बंजारा जीवन जीते थे, खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। खाने की तलाश में वो दर दर भटका करते थे। उस समय एट दैट टाइम ओनली हंटिंग वाज द ओनली प्रोफेशन ऑफ द एंशियंट पीपल। उस समय उनका एकमात्र जो प्रोफेशन था वो था हंटिंग करना। हंटिंग करके ही वो अपना भोजन जुटा पाते थे। apart from the hunting, they used to eat the fruits which were on the plants. इसके अलावा हंटिंग के अलावा वो वनस्पतियों के फलों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। Now we'll have to understand how the agriculture began. एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें लगभग 10,000 BC में पहुंचना होगा, जहां पर early men discovered that plant grow from the seeds. Around 10,000 BC, early men discovered that plant grow from the seeds. 10,000 BC के आसपास एंशियंट पीपल ने ये डिस्कवर किया कि बीज से किस तरह से प्लांट उगाए जा सकते हैं। They came to know that how the plants can be grown from the seeds. This way, the hunter became farmers. As you all know that before that only hunting was the only way of getting food. जैसा कि हम सभी जानते हैं इससे पहले उनके लिए फूड का एकमात्र जरिया हंटिंग करना ही था। इस डिस्कवरी ने हंटर्स को यानी कि एंशियंट पीपल्स को एक अच्छा फार्मर बना दिया। दिस डिस्कवरी टर्न द हंटर्स इनटू द फार्मर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट नाइसली।
Then when they learn to grow the plants from the seeds, जब उन्होंने प्लांट को उगाना सीख लिया, then they begin to settle down in groups to grow food crops. उसके बाद उन्होंने अपना बंजारा जीवन छोड़कर वो एक जगह सेटल होकर ग्रुप्स में कई सारे लोग आपस में मिलकर फूड को ग्रो करने लगे. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. यही एग्रीकल्चर की शुरुआत थी, यही हमारी खेती की शुरुआत थी. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. As we all know that there are different type of crops. Now we have to discuss what is agriculture. अभी तक हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई. अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है. So agriculture is growing plants on a large scale for food and other necessity. वह प्रक्रिया जिसमें हम खाने और आवश्यक चीज़ों के लिए प्लांट्स को उगाते हैं बड़े स्तर पर, दिस इज कॉल्ड एज, इस प्रक्रिया को बोला जाता है एग्रीकल्चर. ओके, तो एग्रीकल्चर वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यक और खाने संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े स्तर पर पौधों को उगाते हैं. अब बात आती है एग्रीकल्चर का यूज़ हम लोग फूड उगाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, फ्रूट्स के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, कॉटन्स यानी कि फाइबर्स कपड़े वगैरह बनाने के लिए, साथ ही साथ वेजिटेबल्स बनाने के लिए भी हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा रियरिंग एनिमल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. पशुपालन भी एग्रीकल्चर खेती का ही एक हिस्सा है. अब हम ये डिस्कस करते हैं ये एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया. ये एग्रीकल्चर शब्द दो शब्द से मिलके बना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एगर एंड कल्चरा. एगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन. यानी फील्ड पर जो कल्टीवेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. इतना आपको समझ में आया. अब हम बात करते हैं क्रॉप की, फसल की बात करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट क्रॉप. व्हेन प्लांट ऑफ सेम टाइप आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. जब एक ही तरह के प्लांट बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रो कराए जाते हैं, दैट इज, इसको कहा जाता है क्रॉप यानी कि फसल. आई होप यू आर गेटिंग इट नाइसली. क्रॉप के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के जो है फूड प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस. ये सारी चीज़ें हम लोग क्रॉप में ग्रो कर सकते हैं. इन विच जूट एंड कॉटन आर नॉन फूड क्रॉप्स. इनमें से जूट और कॉटन का यूज़ खाने के लिए नहीं किया जा सकता. जूट और कॉटन का प्रयोग कपड़े संबंधी कामों में किया जाता है. ओके, जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड carpets and cotton is used for making cloths and cottons. So now to grow these kind of crops certain climatic condition are required. इस तरह की फसलें उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होना ज़रूरी है. यानी अलग अलग प्रकार की मौसमी ज़रूरतें होती हैं, जिनमें टेम्परेचर का एक अलग रोल होता है. सारी क्रॉप
एक टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करती हैं. सम क्रॉप्स नीड डिफरेंट टेम्परेचर एंड अदर नीड्स डिफरेंट टेम्परेचर. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सनलाइट इज मस्ट. जैसा कि हम सभी जानते हैं, विदाउट सनलाइट प्लांट कैन नॉट सर्वाइव. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना सूर्य की रोशनी के प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते. ह्यूमिडिटी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड रेनफॉल इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेनफॉल जब समय से नहीं होती है तो फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है. Apart from this, different kind of soil is also required to grow these crops. मौसमी संबंधी ज़रूरतों के अलावा भी फसल उगाने के लिए मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं. हमारे इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और मिट्टी की जो कॉम्पोजिशन, मिट्टी की जो बनावट है, वो भी पूरे इंडिया में अलग अलग है. The climatic condition and soil composition vary widely among the different regions. As you can see that this leads to different kind of crops grown in different parts of India. इसी मिट्टी की compositions की वजह से अलग अलग प्रकार की फसलें इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं. अब बात आती है, क्रॉप हमारे यहाँ मेनली 2 सीजन में ग्रो की जाती है. क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन 2 सीजन्स. दैट इज़, वन इज़ खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप यानी खरीफ की जो फसल होती है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है. एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, रबी क्रॉप्स शोन इन विंटर सीजन. रबी की जो फसल है वो सर्दी के मौसम में बोई जाती है. इतना समझ में आया आपको? नाउ वी ऑल नो दैट रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर, जो हमारा बरसात का मौसम है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है. अब हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती हैं. सो राइस, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारी हमारी खरीफ की फसलें होती हैं. इतना समझ में आया? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. आफ्टर दैट, रबी क्रॉप्स. अब हम रबी क्रॉप्स देखते हैं. रबी क्रॉप में आपके आते हैं वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एंड लिनसीड. ओके, तो ये सारी चीज़ें रबी की फसल में होती हैं और ये सारी विंटर सीजन में ग्रो की जाती है. विंटर सीजन आपको पता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक रहता है. अब बात करते हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं. अब हम खरीफ और रबी क्रॉप का ये चार्ट देख सकते हैं, इन विच ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज क्रॉप्स रिलेटेड टू खरीफ क्रॉप एंड ऑन द राइट साइड द क्रॉप्स आर शोन रिलेटेड टू रबी क्रॉप्स. लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो खरीफ की फसलें हमें दिखाई देंगी और राइट साइड की इमेज अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ हमें रबी की फसलें दिखाई दे रही हैं. नाउ वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अब हम खेती से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी खेती करने के लिए कौन कौन से काम हमें करने पड़ते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच वी हैव टू परफॉर्म टू ग्रो द क्रॉप्स. फसल उगाने के लिए जो भी कार्य हमें करने होते हैं
ये सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या। हेलो, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल। इन इंडिया फार्मर मैन्युअली परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं इंडिया में, वो खुद ही बिना मशीन के खुद ही सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं। फार्मर जो है काफ़ी सारे काम खुद ही करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हमें काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। Crop cultivation require many activity to ensure a good growth of the crop. फसल उगाने के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी होती है, अलग अलग प्रोसेसेस करनी होती है ताकि हमारी फसल अच्छी से अच्छी हो। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है हमारा सॉइल प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन। फसल उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होगा। इसके सेकंड आपका आता है शोइंग ऑफ सीड्स। बीज फिर हम उसकी बुवाई करते हैं। देन एडिंग मैन्योर टू द सॉइल। फिर हमें उसमें खाद वगैरह डालनी पड़ती है। आफ्टर दैट इरिगेशन। फिर हमें इनकी सिंचाई करनी होती है। उसके बाद हमें बीज बोना, जैसा आप फिगर में देखते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। अब इसमें खाद वगैरह मिलाई जा रही है। देन इरिगेशन, सिंचाई की जा रही है। अब इसको कीटनाशक दवाएं छिड़की जा रही ताकि ये प्रोटेक्ट रहे वीड से। अब आती है हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स, यानी फसल की कटाई। अब ये जो क्रॉप जनरेट की है, ये जो फसल हमने उगाई है, इसको काटने के बाद सही से सेफली स्टोर किया जाता है। दीज आर ऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस